नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं आपका साथी डॉक्टर सत्यवीर सिंह। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं दोबारा से एथेनॉल पर, क्योंकि इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और उसमें कई मुद्दों पर बात कर चुका हूं। मैंने पहले ही बोला था आपको कि इसका दूसरा पार्ट लाऊंगा जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर गहराई से बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारत में सड़कों पर दौड़ते वाहन अब केवल पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि एथेनॉल मिक्स ईंधन से भी संचालित हो रहे हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को देश को ईंधन आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाने का दावा कर रहे हैं। उनका जोर E10 के बजाय अब E20 मतलब कि एथेनॉल 20% मिश्रित किया जाएगा पेट्रोल में, इसको अनिवार्य करने पर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कदम वास्तव में जनहित में है या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है। चलिए जानते हैं असल में एथेनॉल है क्या और ये कैसे बनता है। पहले इस पर बात करते हैं। एथेनॉल एक जैविक ईंधन है जिसे बायोफ्यूल भी कहते हैं अंग्रेजी में, जो मुख्यतः गन्ने से प्राप्त मोलासेस या अनाज जैसे मक्का, टूटे चावल आदि से बनाया जाता है। मोलासेस में खमीर मिलाकर उसे किण्वित किया जाता है और फिर डिस्टिलेशन से 99% शुद्ध फ्यूल ग्रेड एथेनॉल प्राप्त होता है। मतलब ऐसा एथेनॉल प्राप्त होता है जिसे फ्यूल में मिलाया जा सकता है। भारत में लगभग 65 से 70% एथेनॉल उत्पादन गन्ने से तथा 30 से 35% अनाज से होता है। ये प्रक्रिया तकनीकी रूप से कारगर तो है, लेकिन इसमें जल उपयोग, खाद्यान्न की खपत और इंजन की अनुरूपता जैसे बड़े बड़े सवाल जुड़े हुए हैं। अब इसके लिए नीति क्या बनी और क्या मिलावट प्रतिशत होना चाहिए, इस पर भी बात करते हैं। सरकार ने पहले E5 यानी 5% से शुरुआत की थी, जो अब E10 यानी 10% एथेनॉल मिक्स तक पहुंच गया। इसके बाद अब इसको E20 करने जा रही है। यह मिश्रण उपभोक्ताओं को बिना किसी सूचना के दिया जा रहा है। 20% तक एथेनॉल मिलाने से सरकार को प्रति लीटर लगभग 8 से 12 रुपए की बचत होती है। लेकिन क्या ये लाभ जनता तक पहुंच रहा है, ये बहस का विषय है। इसमें एक बिंदु और जुड़ता है कि वाहन इंजन पर कोई तकनीकी प्रभाव पड़ेगा क्या, इसको भी समझते हैं। अभी तक जो वाहन भारत में चलते रहे हैं वो शुद्ध पेट्रोल या डीजल के अनुरूप ही डिजाइन किए गए थे। एथेनॉल में हाइग्रोस्कोपिक यानी पानी सोखने की प्रवृत्ति होती है, जिससे टैंक और पाइपलाइन में जंग लगने, सील गैस्केट के खराब होने और इंजन की स्टार्टिंग में परेशान होने की समस्याएं सामने आ सकती हैं। यद्यपि अब E20 के अनुरूप वाहन डिजाइन हो रहे हैं, नए वाहन, लेकिन जो करोड़ों पुराने वाहन चल रहे हैं उनका क्या? उनके लिए ये नीति एक धीमा जहर साबित हो सकती है और इसका असर अभी आप देख रहे हैं। इसीलिए बड़े शहरों में पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि वाहन इतने साल से पुराना नहीं चलेगा। अब जब ये स्थिति लागू हो जाएगी तो माइलेज पर क्या फर्क पड़ने वाला है, इस पर भी बात करते हैं। एथेनॉल का ऊर्जा घनत्व पेट्रोल से लगभग 30% कम होता है। यानी यदि आपकी गाड़ी पहले 20 किमी प्रति लीटर का एवरेज देती थी तो अब वह 18 किमी प्रति लीटर दे सकती है। उपभोक्ता भ्रम में रहता है कि ट्रैफिक या सड़क की हालत के कारण माइलेज कम हुआ, जबकि असल में ये एथेनॉल का प्रभाव होगा। इससे उपभोक्ता को फायदा क्या होगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। एथेनॉल साफ जलता है, कार्बन उत्सर्जन कम करता है और पेट्रोल से सस्ता है। अगर सरकार चाहे तो इसे और सस्ता कर सकती है, जनता को लाभ पहुंचा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। उल्टा पावर या प्रीमियम फ्यूल के नाम पर बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। सरकार अब 2 तरह का पेट्रोल आपको बेचने वाली है, एक जिसमें एथेनॉल मिक्स होगा और एक पावर या प्रीमियम के नाम से या कुछ और नाम दे करके इसको महंगा बेचने वाली, जिसमें प्योर पेट्रोल हुआ करेगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इससे कोई व्यावसायिक हितों का भी ताना बाना है? इस पर भी बात करते हैं। यहाँ कहानी केवल नीति की नहीं, नीति और निजी व्यवसाय के संगम की है। रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र के उमरेद तहसील में गडकरी परिवार द्वारा संचालित मानस एग्रो इंडस्ट्रीज और सियान एग्रो इंडस्ट्रीज हर वर्ष लगभग 4 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन करती है। इन कंपनियों में नितिन गडकरी के पुत्र सारंग गडकरी और निखिल गडकरी की सीधी भूमिका या हिस्सेदारी बताई जाती है। बात यहीं तक नहीं है। गडकरी द्वारा स्थापित पूर्ति ग्रुप देश की बड़ी शुगर
एंड डिस्टिलरी कंपनियों में शुमार है। सूत्रों की माने तो इनके अंतर्गत 17 से अधिक शुगर मिलें कार्यरत हैं। सरकार की नीति और निजी उद्योग के मेल से एथेनॉल का ये खेल अब राजनीतिक सामाजिक विमर्श का विषय बनता चला जा रहा है। जब स्थितियां राजनीतिक और सामाजिक होंगी तो इस पर सवाल तो खड़े होंगे, और सवाल किस तरह के हैं उन पर भी बात करते हैं। भारत में एथेनॉल मिलाने की नीति को अगर पर्यावरण हित में बताया जा रहा है तो इसके नुकसान और लाभ दोनों पारदर्शिता से सामने आने चाहिए। लेकिन कि जब नीति निर्माता स्वयं एथेनॉल निर्माता भी हों तो हितों का टकराव नहीं होगा तो और क्या होगा। आम जनता को कम माइलेज, अधिक रखरखाव और महंगे फ्यूल का बोझ उठाना पड़ रहा है, जबकि लाभ किसी एक सीमित वर्ग को हो रहा है। अब ये जनता को तय करना है कि उसे पर्यावरण की रक्षा के नाम पर व्यापारिक हितों की ये मिलावट स्वीकार है या नहीं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, जिससे कि अन्य लोग भी इसको देख पाएं। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।